हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ वर्सेटाइल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में। आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है कि नहीं, सबसे पहले वो जाके देखिए। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरी पॉइंट ये है कि मैं इस वीडियो में आपको आरोग्य सेतु कैसे इंस्टॉल करें, आरोग्य सेतु के बारे में एप्लीकेशन क्या है, आरोग्य सेतु को यूज़ कैसे करना है, वो सब फालतू चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो सब तो आप जानते ही होंगे। अगर आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास एक यूट्यूब वीडियो तक पहुँचने का एक रास्ता है, तो आपने आरोग्य सेतु के बारे में जानते ही होंगे। लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूं वो चीज ये है कि आरोग्य सेतु वाकई में काम करता है कि नहीं। आरोग्य सेतु को हमारे सरकार ने बहुत मार्केट किया है, आरोग्य सेतु के बारे में न्यूज़ में आ रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी बता दिया कैसे इंस्टॉल करें, क्या काम करता है, ब्लूटूथ वगैरह। लेकिन वाकई में आरोग्य सेतु का जो डेटा जो हम ले रहे हैं और आरोग्य सेतु का जो हम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे यूज़ क्या हो रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं विथ इंपॉर्टेंट डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल का ऐप स्टोर में भी लभ्य है। दूसरी पॉइंट ये है कि आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है वो 1 महीने पहले लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट में। जो माइटी जो है MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के साथ कोलैबोरेट होके डेवलपर्स को हायर करके उन्होंने इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड और iOS में लॉन्च किया था। अभी दोनों एप्लीकेशन भी बहुत फेमस है, बहुत लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इस डिस्कशन में कि इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में आपको कुछ टेस्ट लेने होंगे। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, वैसे कुछ फीचर्स है जो आपको पूछता है क्वेश्चंस की आप 14 दिन से पहले कहीं आप फॉरेन घूमने गए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे डेटा कलेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसका क्या हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है जो डिस्कशन में, वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को जो लोग इंस्टॉल करते हैं, सो whoever is installing आरोग्य सेतु application, it is actually helping the government of India to build a network base of people टू हेल्प फाइट कोरोना वायरस। उसका मतलब ये है कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, अगर आपको कुछ कोविड का सिम्टम्स है या तो कोई और जो बंदा है जो इंस्टॉल करता है उसको कोविड है, तो इस एप्लीकेशन एक इंफॉर्मेशन लेता है कोविड पेशेंट का और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बेस या तो एक डेटा बेस बनाता है। उसका मतलब ये है कि आप एक स्कूल में भर्ती होते हैं या तो एक कॉलेज में भर्ती होते हो, तो आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का सारा इंफॉर्मेशन, वो कहाँ से है, उनका जेंडर क्या है, उनका पेरेंट्स का नाम क्या है, उनका पेरेंट्स का फोन नंबर क्या है, बच्चे का फोन नंबर क्या है, बच्चे का एज क्या है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, उन सब इंफॉर्मेशन एक फाइल में या तो एक फोल्डर में या तो एक कंप्यूटर में, एक डेटाबेस में है ना। सो आरोग्य सेतु इज ऑल्सो हेल्पिंग टू मेक अ नेटवर्क बेस ऑफ ऑल द पेशेंट्स और ऑफ ऑल द पीपल टू हेल्प फाइट द कोरोना वायरस, बट नॉट ओनली पेशेंट्स बट ऑल्सो पीपल हु आर सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस एज वेल। अभी 5वां पॉइंट ये है कि डिस्कशन में कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को हमेशा लोकेशन की परमिशन की जरूरत है और ब्लूटूथ की परमिशन की जरूरत है। ये दोनों परमिशन हमेशा एप्लीकेशन यूज करता रहता है और बैकग्राउंड में एप्लीकेशन हमेशा रन होता रहता है और आप इस एप्लीकेशन को किल ही नहीं कर सकते हो। अगर आपको इस एप्लीकेशन बहुत अनोइंग लग रहा है तो आप जाके सेटिंग्स में फोर्स स्टॉप ही करना पड़ेगा, बस आप इस एप्लीकेशन को किल कर ही नहीं सकते हो। और इस एप्लीकेशन ये लोकेशन और ब्लूटूथ परमिशन को लेके करता क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एप्लीकेशन आपके जीपीएस लोकेशन ले रहा है। जीपीएस लोकेशन की वजह से आपको क्या करता है कि इट विल ट्रैक योर एग्जैक्ट लोकेशन कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग सैटेलाइट्स। मान लीजिए आप कहीं बाहर खड़े हैं, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, तो इट विल यूज योर लोकेशन, इट विल यूज योर जीपीएस सर्विस टू सी वेयर यू आर एक्चुअली प्रेजेंट। जैसे स्विगी हो या जोमैटो हो या तो ऊबर हो, ओला हो, जैसे इस एप्लीकेशंस होते हैं, तो ये एप्लीकेशंस भी आपका जीपीएस इस्तेमाल करते हैं ना। ये एप्लीकेशंस क्यों इसका जीपीएस इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आपको लोकेशन का ट्रैक करने के लिए, आप कहाँ अभी रह रहे हो उस लोकेशन का ट्रैक करके आपको फूड डिलीवरी करता है या तो कैब डिलीवरी करता है, तो ऐसे कुछ सर्विसेज आपको सर्विसेज देता है। लेकिन आरोग्य सेतु क्या करता है, आपका सिर्फ लोकेशन लेता है और बोलता है कि अगर आप हाई रिस्क लोकेशन में हो, इज इट अ हाई रिस्क लोकेशन, इज देयर अ chances that coronavirus patients were there in this location, is why location permission is used or the GPS permission is used। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ का परमिशन क्यों चाहिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को? मान लीजिए कल को लॉकडाउन खुल जाएगा और आप पब्लिक में जा रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करके जा रहे हो, ब्लूटूथ परमिशंस लेके क्या करता है कि ब्लूटूथ विल एक्ट समथिंग एज लाइक अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये है कि आप है इधर, आपका नाम ये है और एक बंदा जा रहा है बी, सो इफ ही इज इन योर प्रॉक्सिमिटी और आपके नज़दीक आ रहा है, तो ये ब्लूटूथ की वजह से आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है, इस मोबाइल का, बी बंदे का मोबाइल का आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करके बताता है कि क्या आपको कोविड है या इस बंदे को कोविड है। तो अगर इस बंदे को कोविड है तो आपको कोविड नहीं है, तो आपको नोटिफिकेशन देता है कि हाँ इसको कोविड है तो दूर जाओ। अगर आपको कोविड है या इस बंदे को कोविड नहीं है तो इसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि हाँ इस बंदे को कोविड है, दूर चले जाओ। अगर आपने ऐप को किल कर दिया है तो ये नोटिफिकेशन नहीं देता है। आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल ही नहीं किया है तो इस बंदे को नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन ही नहीं है तो भी इस बंदे को नोटिफिकेशन नहीं आता है। अगर आपको कोविड है भी, तो अब मान लीजिए अभी ए और बी दोनों के पास आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है एंड बोथ ऑफ द पीपल्स ब्लूटूथ एंड जीपीएस एंड एवरीथिंग इज टर्न्ड ऑन। अभी ब्लूटूथ कैसे काम करता है भाई, अभी ये समझ में आ रहा नहीं। सब लोग अभी वीडियोस बना रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि ब्लूटूथ है, प्रॉक्सिमिटी है, ये है, वो है। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू नोट डाउन हियर इज ब्लूटूथ जो है इट्स लाइक अ लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। ब्लूटूथ जो है वो काम करता है लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के द्वारा। अभी आपके फोन में ब्लूटूथ है और आप ब्लूटूथ हेडसेट से आप गाना सुन रहे हो, उसका मतलब ये है कि फोन और ब्लूटूथ हेडसेट जो है लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये जो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल वगैरह नहीं है। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 2.40 गीगाहर्ट्ज टू 2.483 गीगाहर्ट्ज। दिस इज द एक्यूरेट रेंज ऑफ ब्लूटूथ रेडियो वेव्स। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल या बहुत रेडिएशन रिस्की वगैरह नहीं है, ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है। तो अभी आपके फोन में आरोग्य सेतु इंस्टॉल्ड है, ब्लूटूथ ऑन है और लोकेशन ऑन है, और एक बी बंदा है उसके फोन में भी आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, उसका लोकेशन ऑन है, जीपीएस ऑन है। ब्लूटूथ radio waves of your mobile will communicate with the Bluetooth radio waves of B mobile to send small low frequency radio waves to this phone। और ये जो एप्लीकेशन है, ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो वेव्स को जो कैप्चर करता है, उसके बाद आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के अंदर जाके दिस विल एक्चुअली डिकोड एंड सी वेदर दिस पर्सन हैज एंटर्ड that he has COVID in his आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। अगर इसको कोविड है तो इमीडिएटली एप्लीकेशन के सर्वर में जाता है। एप्लीकेशन के सर्वर में इस बंदे का जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है, इस बंदे का जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कलेक्ट करता है और आपके जीपीएस कोऑर्डिनेट के साथ चेक करता है। व्हेन इट क्रॉस चेक्स व्हाट हैपेंस इज, इस एप्लीकेशन को पता चल जाता है अच्छा दिस पर्सन हैज कोविड एंड यू आर नियर दिस पर्सन, एंड इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि दिस पर्सन हैज कोविड, आपको दूर जाना चाहिए। दिस इज हाउ द होल फंडामेंटल ऑफ आरोग्य सेतु इज बेस्ड। सो सातवां पॉइंट ये है कि जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन बेस्ड सर्वेलेंस एंड ब्लूटूथ बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग टेक्नोलॉजी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फंडा कुछ नहीं है दोस्तों। मान लीजिए आप बैंगलोर में हो, फर्स्ट जीपीएस के लोकेशन के वजह से आप बैंगलोर में ट्रैक करता है, और बैंगलोर में आप कुछ गांधी बाजार में रह रहे हो। गांधी बाजार में आप कहाँ हो भाई, गांधी बाजार में आप कहाँ हो, उसके लिए एक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को ट्रैक करता है। आपका मैप में अगर हीट दिख रहा है, मतलब हीट मैप जो होता है, हीट मैप किसका मतलब यह है कि आपके एरिया में कोविड का पेशेंट्स है या कि नहीं, इसका इंफॉर्मेशन मान लीजिए। तो उसके बाद जीपीएस का कोऑर्डिनेट्स का काम हो गया, अभी ब्लूटूथ का काम आ जाता है। ब्लूटूथ प्रॉक्सिमिटी वेव्स के जरिए अलग अलग लोगों के साथ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन गैदर करता है, अलग अलग लोगों के साथ जाके देखता है अगर कोई किसी के पास आरोग्य सेतु है, किसी के पास आरोग्य सेतु है। एक बंदा है जिसके पास आरोग्य सेतु है, उसके साथ कांटेक्ट करता है और उसके फोन के साथ कांटेक्ट करने के बाद अगर उसको आरोग्य सेतु नहीं है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। ऐसे ही स्कैन करके किसी के पास भी अगर कोविड है तो आपको बताता
आता है। 8th पॉइंट ऑफ डिस्कशन आरोग्य सेतु के बारे में ये है कि प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में बहुत लोगों ने ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिया, बहुत लोगों ने न्यूज़ में डिबेट करना शुरू कर दिया कि आरोग्य सेतु में बहुत प्राइवेसी कंसर्न्स है, भाई आरोग्य सेतु इंस्टॉल मत करो वो ये करके बहुत सारे प्राइवेसी कंसर्न्स निकल के आए हैं आरोग्य सेतु के बारे में। अभी आरोग्य सेतु कौन कौन से डेटा को आपसे आपके फ़ोन से ले रहा है वो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है आपका नाम, आपका एज, आपका जेंडर, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपने अगर ट्रैवल किया है कि नहीं, आपका जीपीएस कोऑर्डिनेट टू आइडेंटिफाई वेयर एग्जैक्टली इन द वर्ल्ड यू आर स्टेइंग का ब्लूटूथ डेटा भी कैप्चर करता है, क्योंकि टू चेक अबाउट द प्रॉक्सिमिटी। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट आरोग्य सेतु एप्लीकेशन गैदर्स। एप्लीकेशन ने सब कुछ गैदर कर दिया, अभी ये डेटा को भेज कहाँ रहा है, इट इज सेंडिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटाबेस। हम जो इंफॉर्मेशन जो एंटर करते हैं उसका एक अनोनिमस अग्रीगेटेड डेटा सेट्स को वो बनाता है। अनोनिमस अग्रीगेटेड डेटा सेट्स ये है कि आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, आपका पर्सनल डेटा किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं जाता है या तो किसी थर्ड पार्टी आदमी के पास नहीं जाता है। ये जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का जो डेटा है वो अनोनिमस अग्रीगेटेड डेटा सेट में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के हाथ में जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस डेटा को लेके क्या एक्चुअली कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली मेकिंग a set of data. It is just building a network database as I told earlier. अभी इस डेटा को एक विजुअलाइज इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए अलग अलग स्टेट में इस डेटा को डिवाइड कर दिया, इतने स्टेट में आरोग्य सेतु इंस्टॉल्ड है, इतने स्टेट में एक हीट मैप बनाता है। मान लीजिए कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, सारे स्टेट्स का एक हीट मैप बनाता है। जहां पर भी आरोग्य सेतु इंस्टॉल्ड है वहां पर जाके एक हीट मैप तैयार करके हीट मैप में बताता है कि कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से एक डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना वायरस का सिम्टम्स है, कोरोना वायरस लोगों को है, कोरोना वायरस लोगों का कांटेक्ट हो सकते हैं। तो इस पूरे इंफॉर्मेशन का अलग अलग डेटा के साथ एक हीट मैप बनाता है और एक डेटा विजुअलाइजेशन बना के हमारे सरकार इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए कोरोना वायरस को फाइट करने का एक प्रयास कर रही है। अभी इन प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में मेरा एक ओपिनियन है दोस्तों। प्राइवेसी जो है इट्स लाइक अ मिथ। आपने एक फेसबुक में अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आपका पूरा इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास है। भाई आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ फोटो पोस्ट कर रहे हो, आप किस लड़की में इंटरेस्टेड हो, सबके बारे में इंफॉर्मेशन है फेसबुक के पास। फेसबुक को आपका पर्सनल डेटा दे रहे हो, इंस्टाग्राम को आपका पर्सनल डेटा दे रहे हो, खुद गूगल को आपका पर्सनल डेटा दे रहे हो और टिकटॉक को आपका पर्सनल डेटा दे रहे हो और अतरंगी अलग अलग उठपटांगी साइट में जाते हो और अलग अलग साइट में आपकी इंफॉर्मेशन देते हो और आते हो। उधर आपके जब पर्सनल डेटा लीक होते हैं तो आपको टेंशन नहीं है क्या? अभी गवर्नमेंट जो हमसे मांग रहा है तो वो डेटा किस लिए मांग रहा है? इट इज जस्ट आस्किंग टू प्रोटेक्ट अस, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे देश के सुरक्षा के लिए। इतने सारे साइट में अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके हैं तो सरकार ने अगर हमसे दो चार चीजें हमारे सुरक्षा के लिए, पूरे देश के सुरक्षा के लिए, आपके अपने रिश्तेदारों के सुरक्षा के लिए मान लिया तो हम प्राइवेसी कंसर्न्स का क्वेश्चन उठाते क्यों है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। अभी दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा डिस्कशन में, वो ये है कि क्या आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है कोविड फाइट करने में उसका महत्व कितना है, कितना इंपॉर्टेंट है या कितना परसेंट वो कंट्रीब्यूट करता है कोविड को फाइट करने में। अगर अभी मैं देखूं इंडिया का करंट पॉपुलेशन तो उसका करंट पॉपुलेशन ये है कि अप्रैल के महीने में वो 138 करोड़ है। सो 138 करोड़ के पॉपुलेशन में नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स एज पर स्टैटिस्टा डेटा अप्रैल के 2020 में नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स इंडिया में वो है कि 45 करोड़ पीपल। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का एंड्रॉयड प्ले स्टोर या तो एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर का इंस्टॉल का रेट है वो है 5 करोड़, एप्पल एप्लीकेशन स्टोर में 3 करोड़ है और बाकी के 2 करोड़ लोग ऐसे ही एप्लीकेशन का एपीके इधर उधर से इंस्टॉल किए होंगे। ऐसे अगर मान ले तो सिर्फ 10 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है। 138 करोड़ पीपल में 45 करोड़ पीपल के पास स्मार्टफोन है और सिर्फ 10 करोड़ पीपल ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है। उस 10 करोड़ एप्लीकेशन इन यूजर्स में कितने लोगों ने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया होगा? मेरे हिसाब से सिर्फ 70 से 80% लोग ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिए होंगे और बाकी के 20% लोग उधर भी होंगे पटांग जवाब देंगे और रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिए होंगे। उसका मतलब ये है दोस्तों
140 करोड़ पीपल में 45 करोड़ पीपल के साथ पास स्मार्टफोन है, उसका मतलब यह है कि सक्सेस रेट उधर ही 32% तक गिर गया। 10 करोड़ पीपल के पास आरोग्य सेतु है स्मार्टफोन के अंदर, हमारे सक्सेस रेट 8% तक गिर जाता है। और उसमें से भी 70 to 80% लोगों ने सही जवाब दिया है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के अंदर। उसका मतलब यह है कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का इस कोविड को फाइट करने में सक्सेस रेट है सिर्फ 5 से 6%, राउंड ऑफ फिगर रखेंगे 5 से 10% चांसेस। अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या एक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन वेस्ट है क्या, यूजलेस है क्या, ये काम नहीं कर रहा है क्या? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ही सब कुछ नहीं करेगा इस कोविड को फाइट करने में, लेकिन आरोग्य सेतु एप्लीकेशन भी हमारे इस कोविड फाइट में मदद करेगा। एक परसेंट अगर हम एडअप करेंगे इस पूरे एक वॉर में, कोरोना वायरस को फाइट करने का एक वॉर में 1% भी फायदा है तो 5 से 10% तो बहुत ज्यादा है। सो आरोग्य सेतु इज नॉट द ओनली एप्लीकेशन, बट आरोग्य सेतु इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट विल हेल्प अस टू फाइट दिस कोरोना वायरस। वी हैव टू टेक अ कंप्लीटली होलिस्टिक अप्रोच। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर सोर्सेस, ये पूरे अलग अलग सोर्सेस को हम इस्तेमाल करते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच लेके इस पूरे कोरोना वायरस को फाइट करना चाहिए। तो आरोग्य सेतु इज नॉट द ओनली सोर्स, इट इज वन ऑफ द सोर्सेस। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप भी आरोग्य सेतु इंस्टॉल करिए और आपके दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए बोलिए। अभी आरोग्य सेतु में एक ई पास का भी फीचर आने वाला है। वो एक ई पास का जो फीचर है उसमें आपको बताएगा कि ट्रैवल जब आप करेंगे, लॉकडाउन वगैरह उठ जाएगा, तब आप ट्रैवल करेंगे तो उसमें आपको एक फीचर आएगा, जैसे मेट्रो में पास होगा ऐसे ही एक ई पास फीचर है। अगर ई पास में ग्रीन दिख रहा है तो आप कंप्लीटली सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस है, अगर येलो दिख रहा है तो आपके कोरोना वायरस आप में होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है। तो अभी दोस्तों देखते हैं कि अलग अलग देशों में आरोग्य सेतु जैसे कई एप्लीकेशंस ऑलरेडी है, तो हमारा देश सबसे पहले नहीं है। अगर आप यूएस का इंफॉर्मेशन देखें तो एप्पल और गूगल ने कोलैबोरेट करके कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए एक एप्लीकेशन निकालने वाला है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी। ट्रेस टुगेदर करके एक एप्लीकेशन है और इजराइल ने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है हाँ मेगन। और कोरोना डेटा स्पेंड करके एक जर्मनी में भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और कोविड सिम्टम ट्रैकर करके लंदन में भी या तो इंग्लैंड में भी इस एप्लीकेशन का एक लॉन्च किया है, तो जो कोरोना वायरस को हमें ट्रैक करके उसके पेशेंट्स को ट्रैक करके उन लोगों को एक मदद देने का एक सहाय कर रहा है। सो दिस इज अ ह्यूज वॉर गाइस, एवरी % ऑफ कंट्रीब्यूशन मेक्स अस टू फाइट and go close together in getting COVID or coronavirus out of our system. It is a huge war. Even 1% improvement is a huge factor altogether. पूरा एप्लीकेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट मत होइए, आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी रह सकता है। हैंड वॉश करिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी लोग हैं इन कोरोना वायरस से बचने के लिए एजुकेट कीजिए। पूरे एप्लीकेशन के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो इफ यू गाइस हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट ahead. Thank you for watching guys.